क्या कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि महाराज जी से हमारा संबंध कितना गहरा है? ईश्वर से हमारा संबंध, हमारे इष्ट से हमारा संबंध कितना गहरा है, कितना सच्चा है, कितना मजबूत है? क्या हमारी नित्य की पूजा, हमारी साधना, ये हमारे कई कई दिनों के मंत्र, कई कई दिनों के अनुष्ठान, पाठ, इन संबंध को नापने का सही पैमाना है या कुछ और भी है जिसके बिना ईश्वर से हमारे संबंधों की घनिष्ठता का आकलन हम नहीं कर सकते? नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। संबंधों की गहराई को नापने का कोई भी प्रत्यक्ष पैमाना नहीं है। अन्य सभी भौतिक चीज़ों को हम तौल सकते हैं, उनके वजन का आकलन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है संबंधों की गहराई को समझने की, जब बात आती है महाराज जी से हमारे संबंधों की, ईश्वर से, हमारे इष्ट से हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता को समझने की, तो किस पैमाने का हमें प्रयोग करना चाहिए? ऐसे कौन से संकेत हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे ये पता चलता है कि ईश्वर से हमारा संबंध बहुत मजबूत है, बहुत गहरा है? तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, जो हमें जाननी है, वो ये है कि जो भी नीति की पूजा हम ईश्वर की कर रहे हैं, जो भी पाठ मंत्र हम कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या हमारे भीतर कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है? और यहाँ सकारात्मक बदलाव से मेरा मतलब कोई भौतिक सफलताओं से नहीं है, किसी कार्य की सिद्धि से नहीं है, बल्कि अंतर्मन में हो रहे बदलाव से। नित्य मंत्र जप आदि पाठ, ये हमारे अंतर्मन को किस तरह स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये समझना होगा। जैसे कि एक विद्यार्थी है जो पढ़कर पास हो जाता है और अगली कक्षा में चला जाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा विद्यार्थी है जो वही पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात पढ़ाई की जो ऊर्जा है उसको वो आत्मसात नहीं कर पा रहा है, उसका अंतर्मन उस ऊर्जा को आत्मसात नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार हम भी इस जीवन रूपी परीक्षा में एक विद्यार्थी ही हैं। नित्य पूजन जो हम कर रहे हैं, पाठ जो हम कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण जो हम कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा हमारे अंतर्मन को स्पर्श कर रही है या नहीं, इस चीज़ को हमें जानना होगा। क्या हमारे भीतर कुछ अच्छा बदलाव हो रहा है और हमारे इस बदलाव को आसपास के लोग महसूस कर पा रहे हैं या नहीं? यदि बदलाव सकारात्मक है तो निश्चित रूप से ईश्वर से हमारा संबंध, हमारे महाराज जी से हमारा संबंध गहरा है। दूसरी चीज जो ईश्वर से हमारे संबंधों को दर्शाती है कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का होना। अब जैसे कि पानी से आधा भरा हुआ एक गिलास है, तो इसके दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। या तो ये है कि अरे इतना कम पानी है, केवल आधा ही ग्लास है, या इस प्रकार का भी दृष्टिकोण हो सकता है कि अरे एक ग्लास में आधा ग्लास भरा पानी है। तो क्या ऐसा ही सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपने जीवन को लेकर रखते हैं या नहीं रखते? जीवन में कोई परेशानी है, कोई कष्ट आ रहा है, तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। क्या इस प्रकार हमारी सोच है? क्या हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो महाराज जी की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? ये सोच अगर है तो ईश्वर के प्रति आपका जो संबंध है वो गहरा है, क्योंकि सही मायनों में आपने अपना संपूर्ण समर्पण उस सर्वोच्च शक्ति के आगे कर दिया है। और वहीं जीवन में अगर बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, या पूजा पाठ के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहे हैं और आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर से, हमारे महाराज जी के ऊपर से डगमगाने लगता है, तो ऐसे में इसे संभाल लेने की तुरंत आवश्यकता है और अपने संबंधों को ईश्वर से बेहतर बनाने की आपको ज़रूरत है। तीसरा लक्षण है कि ईश्वर के नाम जप की तड़प अगर आपके अंदर हो रही है, आप अधिक से अधिक महाराज जी का स्मरण करना चाहते हैं,
आप अधिक से अधिक ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उनके ध्यान की अभिलाषा रखते हैं, और ऐसा करने में आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। सत्संग में आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। ईश्वर का जो भी रूप, आपको जो भी स्वरूप प्रिय है, उसे देखकर, उसका ध्यान करके आपके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, आपके मन का भार हल्का हो जा रहा है, तो भी आप ये समझ जाएं कि आपका संबंध ईश्वर से बहुत गहरा है। आप ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने महाराज जी से बहुत ही पास हैं, उनके प्रिय हैं। व्यर्थ की बातों में जब मन ना भटक रहा हो, एकांत में अधिक से अधिक समय प्रभु चिंतन में लग रहा हो, तो ईश्वर से आपका संबंध बहुत गहरा है। अगला लक्षण, अभी जो बिंदु हमने बताया वो ये था कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। अब जो लक्षण हम बता रहे हैं वो है कि दूसरों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। क्या ये सकारात्मक है? क्या आप दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं? क्या आप दूसरों को क्षमा कर पाते हैं? उनकी गलतियों पर, दूसरों की बुराइयों पर नहीं, उनकी अच्छाइयों पर आप अपना ध्यान दे पाते हैं, उनकी अच्छाइयों का सम्मान कर पाते हैं। अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आप ईश्वर से, आपका संबंध सच्चा है, बहुत गहरा है। अगला लक्षण, हमारा संबंध ईश्वर से कितना मजबूत है, वो ये है कि ईश्वर के प्रति जो आपका समर्पण है वो कितना शर्तों पर है और कितना बिना शर्तों के है। हमने पूजा की और हमें प्रतिफल मिल गया अपनी पूजा का, तो हम ईश्वर के भक्त बन जाते हैं, उनके और करीब आ जाते हैं, उन पर हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। हम ईश्वर के, महाराज जी के गुणगान करने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें हमारे प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही है, हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, उस समय संदेह के कीड़े हमारे मन में कुलबुलाने लगते हैं। बजाय ये समझने के कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमसे क्या भूल हो रही है हमारे जीवन में, बजाय ये समझने के संदेह अगर हम कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर से हमारे संबंध हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर तो 100% हमारी पूजा का प्रत्युत्तर देते हैं, हमेशा देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा पैदा किए गए कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जो उस ईश्वरीय कृपा को हम तक पहुंचने नहीं देती हैं। तो इस प्रकार का आत्मबोध हमारे अंदर होना आवश्यक है। अगला लक्षण है कि दूसरों का दुख यदि आपको दुखी करता है और दूसरों की खुशी आपको प्रसन्नता से भर देती है, तो भी ईश्वर के प्रेम का रंग आप पर बहुत मजबूती से चढ़ा हुआ है। निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करना है, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के दूसरों के लिए कुछ करने का भाव अगर आपके अंदर है। देखिए, होता यह है कि जहाँ लाभ मिलता है वहाँ हर कोई प्रयास करता है कि भाई अगले को लाभ हो रहा है, मुझे भी लाभ हो रहा है तो ठीक है। लेकिन जहाँ कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ नहीं है, वहाँ पर अगर आप दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए अगर प्रयास करते हैं, तो ईश्वर से आपका संबंध बहुत गहरा है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको समझकर हम अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। दैवीय शक्तियाँ सब पर समान रूप से कृपालु होती हैं। इस भक्त को भाई ज़्यादा देना है, या इसने कम मंत्र जाप किए हैं तो इसको कम देना है। ईश्वरीय सत्ता में ये चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ सिर्फ न्याय होता है और समान रूप से न्याय होता है। तो जिस दिन हम ये समझ लें कि ईश्वर की तरफ से, दैवीय शक्तियों की तरफ से, दैवीय ऊर्जाओं की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होती है। ईश्वर तो अपनी कृपा ऊपर से बरसा रहे हैं। कमी अगर है तो हमारे खुद के प्रयासों में है। इस तथ्य को हमें अपने आप को समझाना होगा, हमें अपनी चेतना को विकसित करना होगा, तो हमारा संबंध ईश्वर से निश्चित तौर पर बहुत गहरा हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए
जय बाबा की। हरे राम राम राम